दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहां पर देख सकते हैं मनीव्यू की साइड से मुझे 50,000 रुपए का लोन मिल चुका है। अब ये लोन आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप इसका रीपेमेंट शेड्यूल तय करेंगे, ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो मनीव्यू एप्लीकेशन आपको अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि 10 लाख रुपए तक का आपको लोन ऑफर करता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी इनकम सोर्स क्या है, आपको इनकम कहां से आती है और आपकी सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से मनीव्यू आपको लोन ऑफर करता है। साथ ही में क्रेडिट स्कोर भी आपका होना जरूरी है। मिनिमम क्रेडिट स्कोर भी होता है तो आपको लोन मिल जाता है। साथ ही में आप लोन के लिए अप्लाई जैसे ही करेंगे तो उसके 2 से 4 घंटे के अंदर ही जो आप लोन अप्लाई करेंगे उसका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मनीव्यू एप्लीकेशन से आपको कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब दोस्तों मनीव्यू एप्लीकेशन में आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर से मनीव्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो आप अपना मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, होम लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और भी कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको पर्सनल लोन अप टू 10 लाख रुपीज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद एजुकेशन पूछी जाएगी, आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो बताएंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000 जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा तो इस पर क्लिक करके आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं वो बताएंगे। इसके बाद में मंथली इनकम पूछी जाएगी, वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपको जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है, ऑनलाइन आती है, चेक से आती है, कैश से आती है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको गेट ऑफर पर क्लिक करना है। अब देखो मैंने 50,000 रुपए के लोन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी तो मुझे यहाँ पर कांग्रेचुलेशन के साथ में 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। मिनिमम लोन अमाउंट में यहाँ पर 5,000 रुपए और मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन ले सकता हूँ। इसके अलावा ईएमआई टेन्योर भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर 50,000 रुपए का लोन लेता हूँ तो 12 महीने के लिए अगर मैं ये लोन लेता हूँ तो जो मेरी मंथली ईएमआई आएगी वो 5,023 रुपए की ईएमआई आने वाली है। अगर मैं 11 महीने के लिए लेता हूँ तो यहाँ पर आप ईएमआई 400 रुपए बढ़ जाती है तो 5,404 रुपए की ईएमआई आने वाली है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सी मोर 6 ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं 50,000 रुपए का लोन लेता हूं तो मुझसे जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जा रही है वो 3,422 रुपए कट करी जाएगी। अब आपको नीचे कंफर्म है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपकी फैमिली की डिटेल पूछी जाएंगी तो सबसे पहले आप अपने फादर का नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में मदर का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जहां पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वहां के आप ऑनर हैं या रेंट पर रहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पर्पस ऑफ लोन में आप बताएंगे आपको लोन क्यों चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए या फिर किस लिए चाहिए वो आप बता देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा अगर आपको कॉल मनीव्यू करता है तो आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो इस पर क्लिक करके आपको हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके कंपनी की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आप कहां पर काम करते हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप अपने कंपनी का नाम आप यहां पर डाल देंगे। सेक्टर में बताएंगे आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस में बताएंगे आप किस तरह का काम करते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर डालकर पिन कोड आप यहां पर डालेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा तो केवाईसी करने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पेपरलेस केवाईसी आप कर सकते हैं या फिर आप डिजी लॉकर केवाईसी भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेपरलेस केवाईसी करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड शो किया जाएगा। इस कैप्चा कोड को एज इट इज आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे आपको लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। आधार कार्ड की डिटेल में हमें हमारा फोटोग्राफ, हमारा नाम, जेंडर, इसके अलावा जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो सभी एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है जिस आधार कार्ड पर आप रहते हैं वो आपका करंट एड्रेस है, तो आपको इस पर क्लिक रहने देना है और नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपको अपना फेस वेरिफिकेशन करने के लिए एक फोटो क्लिक करके अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको
टेक फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है और नीचे आपको सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको अपना वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसपे कि आपकी इनकम या सैलरी क्रेडिट होती है। तो मान लो मेरी एसबीआई में सैलरी क्रेडिट होती है, तो मैं यहाँ से एसबीआई को सेलेक्ट करूंगा। हमारे एसबीआई बैंक का ऑटोमेटिक ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट लगाने के लिए बोला जाता है, यानी कि आपकी जो ईएमआई है वो किस अकाउंट से कट होगी उसके बारे में बताइए। तो हमने यहाँ पर एसबीआई बैंक को पहले से सेलेक्ट कर रखा है, इसी बैंक से हमारा ईएमआई कट होगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहें तो आधार कार्ड के थ्रू ऑटो डेबिट लगा सकते हैं या फिर आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी ऑटो डेबिट लगा सकते हैं। तो हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर का वेट करना है, 1 से 2 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला जाएगा, तो प्रीव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आप जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कंप्लीट एक लोन एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। नीचे आपको साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और साइन इन नाउ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं। इसके बाद आप डन पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो रिक्वेस्ट है वो इन प्रोसेस चला गया है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। 12 से 24 घंटे के अंदर ही जो हमारा लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपकी जो ईएमआई है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट कर ली जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको मनीव्यू से कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।